हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लौकिकीकरण पे। तो आइए जानते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की प्रमुख अवधारणाओं में लौकिकीकरण की प्रमुखता से नाम लिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से श्रीनिवास ने भारत में हो रहे चहुमुखी परिवर्तन का विश्लेषण अपनी पुस्तकों व लेखों में किया है। श्रीनिवास का मत है कि भारतीय सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में ब्रिटिश काल से ही परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया क्रियाशील हुई, जो कि जनजीवन के प्रतिदिन के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होती है। वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है धर्म, और उस प्रक्रिया का नाम है लौकिकीकरण। आइए जानते हैं कि लौकिकीकरण का अर्थ क्या है। लौकिकीकरण को उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा धार्मिक, प्रथागत या परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होता जाता है। दूसरे शब्दों में, जनजीवन के व्यवहारों का उद्देश्य धार्मिक न होकर व्यवहारिक होता है। पहले जो वस्तु पारलौकिक समझी जाती थी, अब उसकी व्याख्या लौकिक संदर्भ में होने लगी है। अतः पारलौकिक, परंपरागत, दैवीय या धार्मिक आदर्शों की मानवीय, सामाजिक, व्यवहारिक या तार्किक व्याख्या ही लौकिकीकरण है। श्रीनिवास कहते हैं कि लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जाता है। इसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाते हैं। लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला है धार्मिकता का ह्रास्य। लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व धार्मिकता का ह्रास है। जन सामान्य में जैसे जैसे धार्मिकता का ह्रास होता जाता है, लौकिकीकरण की वृद्धि होती जाती है। दूसरा है तार्किकता या बुद्धिवाद। श्रीनिवास कहते हैं कि लौकिकीकरण का दूसरा आवश्यक तत्व है बुद्धिवाद। बुद्धिवाद या तार्किकता एक व्यापक शब्द है जो उन विविध सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक प्रवृत्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका लक्ष्य जगत की विशुद्ध चिंतन के रूप में व्याख्या करना है, अथवा जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को तर्क बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार नियमित करना और समस्त तर्कहीन बातों को यथासंभव मिटाना अथवा पीछे ढकेलना चाहती है। तीसरा है विभेदीकरण की प्रक्रिया। श्रीनिवास के मत में लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व विभेदीकरण भी है। लौकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा समाज में विभेदीकरण बढ़ता है। तो ये था लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व। आइए जानते हैं कि लौकिकीकरण के कारक क्या क्या हैं। तो पहला कारक है नगरीयकरण। लौकिकीकरण की प्रक्रिया में नगरीकरण का अत्यधिक योगदान रहा है। यह तथ्य तो इसी से स्पष्ट है कि नगरों में ही लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है। दूसरा है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा ने सह शिक्षा का अवसर प्रदान कर यदि एक ओर अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया है, तो दूसरी ओर छुआछूत, अस्पृश्यता, पवित्रता, अपवित्रता आदि भावनाओं को निरुत्साहित किया है। कहना न होगा कि ये सभी लौकिकीकरण के ही लक्षण हैं, जो कि आधुनिक शिक्षा का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। तीसरा है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने भी लौकिकीकरण में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है।
चौथा है यातायात और संचार के साधनों में उन्नति। श्रीनिवास के विचार में आवागमन व संचार के साधनों में उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि नए नए नगरों, उद्योगों, व्यवसायों, मिलों और कारखानों की भी उत्पत्ति एवं विकास होता है। पांचवा है पाश्चात्य संस्कृति। श्रीनिवास का स्पष्ट मत है कि भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से पहले मुसलमानों का राज्य था और शासन वर्ग के रूप में उनका प्रभाव व दबाव दोनों ही भारतवासियों पर था। तो जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे पाश्चात्य संस्कृति का विकास भी होता गया। छठा है धार्मिक संगठन का अभाव। लौकिकीकरण के विकास में धार्मिक संगठनों के अभाव ने भी पर्याप्त योगदान किया है। इस संबंध में विशेषकर हिंदू धर्म का नाम लिया जा सकता है। सातवां है सरकारी प्रयत्न। श्रीनिवास का विचार है कि लौकिकीकरण को बढ़ाने में सरकारी प्रयत्नों का शायद सबसे अधिक योगदान रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। सन 1850 में जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1850 में जाति प्रथा के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार का प्रथम कदम था। उसके उपरांत बंगाल सती नियम 1829 में पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित हुआ। आइए जानते हैं कि भारतीय समाज पे लौकिकीकरण के क्या प्रभाव रहे हैं। हिंदू समाज पर सर्वाधिक प्रभाव। दूसरा है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन। तीसरा है जीवन चक्र संस्कार व कर्मकांडों पर लौकिकीकरण का प्रभाव। चौथा है धार्मिक जीवन में लौकिकीकरण। पांचवा है ग्रामीण समुदाय पर लौकिकीकरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और छठा है परिवार व्यवस्था पे लौकिकीकरण के प्रभावों को भी देखने को मिलता है। तो ये था एम.एन. श्रीनिवास के लौकिकीकरण का सिद्धांत। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।